दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उस सवाल पर जिसका तसल्ली बख्श जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। यह सवाल है कि बहन जी के इंडिया अलायंस में ना जाने का। जैसा कि आप सब जानते हो कि 2014 के बाद घोर मनुवादी बीजेपी सरकार सत्ता में आई और आने के बाद तेजी से अपनी मनुवादी नीतियों को लागू करने में जुट गई। चाहे वो बात हो EWS कोटा की, जिसको हम सुदामा कोटा भी कहते हैं, जो कि बिना मांगे दिया गया। चाहे बात हो SC ST एक्ट को कमजोर करने की, NRC भी ये लेकर आए माइनॉरिटीज को खत्म करने के लिए और उनको मतलब नागरिकता से बेदखल करने के लिए। एक बार तो ये रिजर्वेशन को खत्म करने की बात भी चलने लगी थी, पर इस फैसले को भारी विरोध के कारण टालना पड़ा। तो दोस्तों, इस तरह की संविधान विरोधी नीतियों के कारण राजनीति की दुनिया में यह बात शुरू होती है कि इस संविधान विरोधी, दलित विरोधी और माइनॉरिटी विरोधी सोच वाली सरकार को हटाया कैसे जाए। इस ब्राह्मणवादी बीजेपी सरकार को उखाड़ने के लिए एक अलायंस बनता है जिसका नाम है इंडिया अलायंस, जिसमें शामिल होते हैं भारत के सारे बड़े दल जैसे कि कांग्रेस, RJD, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां और भी बहुत सारे दल जो कि बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकने में उत्सुक थे। पर एक दल जो दलितों की पावर का बड़ा प्रतीक माना जाता है, जो दल इंडिया अलायंस से बाहर रहता है, उस दल का नाम था बहुजन समाज पार्टी, जिसकी सुप्रीमो हैं बहन कुमारी मायावती जी। आखिर सवाल उठता है, क्यों इस गठबंधन से बाहर रहने का फैसला लिया बहन जी ने? क्योंकि BSP का इंडिया अलायंस से बाहर रहने का सीधा संकेत था कि इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला था। पर फिर भी पता नहीं क्यों बहन जी ने अलग रह के ही चुनाव लड़ा। दोस्तों, आप जानते हो कि राजनीति में ना तो कोई पक्का दुश्मन होता है और ना ही कोई पक्का दोस्त राजनीति में होता है। चल रहे राजनीतिक माहौल से ही यह तय करना होता है कि हमें क्या फैसला लेना है। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए आज की तारीख में जरूरी है कि जो भी एंटी बीजेपी पार्टियां हैं वो एक मंच पर एकत्र हों, जिसका मतलब है कि एंटी बीजेपी वोट का एक साथ आना। एंटी बीजेपी वोट के एक साथ आने का नतीजा बीजेपी की हार होगा, जो कि ब्राह्मणवाद के लिए एक बड़ा झटका होगा। दोस्तों, नवंबर महीने में भी भारत के एक बड़े राज्य बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं। बिहार के असेंबली इलेक्शन में भी BSP अकेले लड़ने जा रही है। पर मुझे लगता है कि यहाँ भी जितनी सीटें दावा कर रही है बहुजन समाज पार्टी जीतने का, जिन सीटों पर मजबूत है BSP, उसको उतनी सीटें मिल सकती हैं अगर नेगोशिएशन शुरू होता है इंडिया अलायंस के साथ। लेकिन अभी तक तो कोई बात शुरू भी नहीं हुई है। बिहार में BSP और AIMIM जैसी पार्टियों का अलग से चुनाव लड़ना, इंडिया अलायंस से अलग रह के चुनाव लड़ना, यह सीधा सीधा फायदा पहुंचाएगा बीजेपी को। इसलिए दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो बहन जी को इंडिया अलायंस में आना ही चाहिए था, क्योंकि बीजेपी जैसी मनुवादी सरकार को रोकने के लिए आज के समय की बहुत ही सख्त जरूरत है। एक बार नेगोशिएशन तो शुरू करना चाहिए। जहां जहां भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत है वहां पर अपनी सीट्स की मांग रख देनी चाहिए कि जय सीट्स हमें चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कांशीराम जी के समय में भी काफी बार ऐसा हुआ है, ऐसे अलायंस हुए हैं। अलायंस का डिसीजन कोई खराब डिसीजन नहीं होता है। समय के हिसाब से जो समय की मांग है कि अलायंस बने इंडिया अलायंस के साथ BSP का। पता नहीं क्या सोच के बहन जी इस अलायंस में नहीं आना चाहती, जहाँ कोई और मजबूरी है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या सोचते हैं कि BSP को अलायंस में आना चाहिए या नहीं। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए
आप क्या सोचते हो? बीएसपी को अलग, बहुजन समाज पार्टी को अलग से चुनाव लड़ना चाहिए, जहां इंडिया अलायंस में आके चुनाव लड़ना चाहिए? धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत। कमेंट जरूर करके बताना।